गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की क्लास फिर से आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग करेंगे बिहार स्टेट में जितना भी क्वेश्चन आया हुआ था 15 अक्टूबर का। यहाँ आपको दिख रहा होगा 15 अक्टूबर का 2025 का बिहार स्टेट का जो क्वेश्चन आया था आपका फर्स्ट शिफ्ट में, जिसमें से 9 से लेकर 11:30 के बीच में जो ये टाइमिंग था फर्स्ट शिफ्ट में, जिसमें करेंगे शिक्षण कला दक्षता से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी रहेगा। तो चलिए अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। जो बिहार स्टेट की तैयारी करते हैं या आगे एग्जाम दे चुके हैं, जो देने वाले हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। ये सब क्वेश्चन जरूर लगा के जाइएगा जो एग्जाम के लिए उपयोगी रहेगी। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, माइक्रो टीचिंग की अवधि कितनी होती है? पहला ऑप्शन देखिए 5 से 10 मिनट का होता है, 20 मिनट का होता है, 40 मिनट का होता है, 60 मिनट का होता है। तो आपको बताना माइक्रो टीचिंग कितना बार बता चुके हैं, तो आपको बताना है क्या होगा। चलिए तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कितना था 5 से 10 मिनट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा गया शिक्षक को विद्यार्थियों के कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो बताना विद्यार्थी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। भाई से, दया से, मित्रता से, उदासीनता से। तो बताइए कैसा व्यवहार करना चाहिए। चलिए, तो उनसे मित्र रूप से मतलब दोस्त के रूप से उसको व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखें, इसमें पूछा गया है ब्लूम ने शिक्षा के उद्देश्यों को कितने वर्गों में बांटा। 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। तो बताइए ब्लूम टैक्सोनॉमी से बहुत ज्यादा भर भर के क्वेश्चन आ रहा है, तो जरूर इसको बना के जाइएगा। चलिए तो सही आंसर हो जाएगा 3 भागों में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका होगा सही आंसर 3 भागों में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, शिक्षण विधियों का चयन किसके अनुसार होना चाहिए। शिक्षक के अनुसार, इच्छा के अनुसार, विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार, विषय के प्रकृति के अनुसार, अब बी और सी दोनों के अनुसार। तो बताना है किसके अनुसार चयन होना चाहिए। तो सही आंसर की ओर बढ़ेंगे तो बी और सी दोनों। तो सही आंसर होगा बी और सी दोनों। तो ये दोनों सही मतलब विद्यार्थियों के साथ और विषय की प्रकृति के साथ, तो इसका साथ दोनों के साथ करना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती है, तो कौन कौन सी अवस्था बताना है। आरंभ, मध्य, अंत, तैयारी, प्रस्तुति, प्रक्रिया, प्रश्न, उत्तर, मूल्यांकन, श्रवण, वाचन, लेखन। तो बताइए कौन कौन सी अवस्थाएं मानी जाती है। चलिए तो इसका सही आंसर क्यों बढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, तैयारी करेगा, फिर प्रस्तुति करेगा, फिर प्रतिक्रिया देगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 6 देखिए, अधिगम का अर्थ क्या होता है। ज्ञान का अर्जन करना, व्यवहार में परिवर्तन लाना, स्मरण करना या परीक्षा देना। तो बताइए अधिगम मतलब क्या होता है। अधिगम मतलब होता है आपका अपना व्यवहार में परिवर्तन, मतलब कि आप जो भी स्टेट है लर्निंग मतलब धीरे धीरे अपने सीखने के परिवार में परिवर्तन करना। ठीक है, तो लर्निंग में परिवर्तन करना। नेक्स्ट, अच्छे शिक्षक की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है। कठोरता होना चाहिए, सहानुभूति होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए। बताइए सबसे बड़ी पहचान क्या है। सही आंसर हो जाएगा सहानुभूति हो, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सहानुभूति होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है। तो शिक्षण की जो सफलता है किस पर निर्भर करती है। शिक्षक की वाणी पर, शिक्षक की योग्यता पर, एक कक्षा के आकार पर या विद्यालय की इमारत पर। तो बताना है कि शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक की योग्यता मतलब शिक्षक अच्छे रहेगा, उनकी तैयारी उनकी प्रक्रिया जो भी है तो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें पूछा गया शिक्षण सामग्री किस पर आधारित होनी चाहिए। शिक्षक की रुचि पर, विद्यार्थी की आवश्यकता अनुसार, पाठ्यक्रम पर या समय पर। तो बताना किस पे आधारित होनी चाहिए। किस पे होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार। तो सही होगा विद्यार्थियों की आवश्यकता पर आधारित होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। नियंत्रक, निर्देशक, सहायक, प्रेरक। तो बताइए किस प्रकार की उनकी भूमिका होती है। तो नियंत्रक भी होना चाहिए, नहीं यहाँ पे क्या होना चाहिए, नियंत्रक तो होना नहीं चाहिए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रेरक। तो किस प्रकार का होना चाहिए, प्रेरक होना चाहिए। ठीक है, निर्देश देना निर्देशक होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, शिक्षण का सर्वोत्तम सिद्धांत कौन सा है। अनुकरण करना, अनुभव, स्वप्रेरण, अनुशासन। तो बताइए किस तरह का सिद्धांत आना चाहिए। तो शिक्षण में क्या होना चाहिए, बच्चे क्या कहते हैं स्वयं से सीखते हैं, तो स्वप्रेरण, तो स्वप्रेरणा का सिद्धांत होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, इसमें पूछा गया है बालक का सर्वांगीण विकास किससे संभव है। दंड से, परीक्षा से, शिक्षा से, प्रगति से। तो बच्चों का विकास शिक्षा के माध्यम से किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप बिहार स्टेट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो आपको इस चैनल पर मिलता रहे। और ये जितने भी शिफ्ट का एग्जाम हुआ था 14 अक्टूबर का, 16 अक्टूबर का, सारा वो सब अपलोड हो चुकी है।
SST का भी जो कर रहे हैं तो SST में वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो जरूर उसको जाकर एक बार जरूर देखिए, बहुत उपयोगी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है प्रश्नोत्तर विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? रटना, विचार शक्ति का विकास करना, समय व्यतीत करना या अनुशासन बनाए रखना। तो बताइए इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? तो सही आंसर होगा विचार शक्ति का विकास करना, तो ऑप्शन बी होगा विकास शक्ति का विकास करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, शिक्षण प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? मूल्यांकन करना, उद्देश्य का निर्धारण करना, प्रतिक्रिया देना या अनुशासन करना। बताइए शिक्षण प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? सही आंसर होगा उद्देश्य का निर्धारण करना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उद्देश्य का निर्धारण करना। अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान देना, व्यवहार में परिवर्तन लाना, परीक्षा में सफल दिलाना, अनुशासन सिखाना। वह शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है अपना व्यवहार में परिवर्तन लाना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था 16 देखिए, शिक्षण किस प्रकार की प्रक्रिया है? तटस्थ है, निष्क्रिय है, सक्रिय है या स्थिर है। तो बताइए किस प्रकार की शिक्षा का प्रक्रिया है? ये किस प्रकार की प्रक्रिया है? ये आपका एक प्रकार का सक्रिय प्रक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सक्रिय रूप से ये होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहते हैं, इसमें क्या है शिक्षण को सामान्य किस रूप में जाना जाता है? तो आपको बताना शिक्षण को सामान्य किस रूप में हम लोग जानते हैं। चलिए आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। पहला देखिए कला के रूप में, विज्ञान के रूप में, व्यवसाय के रूप में, खेल के रूप में। बताइए शिक्षण को हम लोग किस रूप में जानेंगे? चलिए, तो इसको हम लोग जानते हैं कला के रूप में, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो कला के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, किस विधि में विद्यार्थी सबसे अधिक सक्रिय रहते हैं? व्याख्यान विधि में, प्रयोजन विधि में, कहानी विधि में या संवाद विधि में। तो आपको बताना है सबसे ज्यादा बच्चे किसमें सक्रिय रहते हैं, ये पूछा गया है। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो प्रयोजन विधि जो होता है ये सबसे अच्छी विधि माना जाता है। तो याद रखिएगा विद्यार्थियों में सबसे अधिक प्रतिक्रिया होता है प्रयोजन विधि। ठीक है, तो आज का वीडियो इतने ही रखेंगे, शिक्षण क्लास है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये सेकेंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन है 2 से लेकर 4 PM में जो भी क्वेश्चन आया, ये हम अगले पार्ट में लाएंगे। ठीक है, तो ये वाला अगले पार्ट में लाएंगे, क्योंकि इसी पार्ट में करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगा, तो फिर इसको अगले पार्ट में लाएंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।